हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी पे। मैं इंद्र मोहन आज आपको साइंस का टॉपिक ग्रंथियों से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और इस वीडियो में हम ग्रंथियों से संबंधित 25 प्रश्न सॉल्व करेंगे दोस्तों। और इन प्रश्नों को हल करने के बाद आपका एक भी प्रश्न ग्रंथियों से संबंधित नहीं छूटने वाला है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 25 प्रश्न करवाऊँगा और 25 प्रश्नों की सारी जो जानकारी है वो मैं आपको दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक ग्रंथियाँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव मस्तिष्क में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ए ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, बी ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि, सी ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, डी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो दोस्तों डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मानव मस्तिष्क में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये अग्र मस्तिष्क भाग में पाई जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में भूख, प्यास तथा सोचना आदि का एहसास किस ग्रंथि के द्वारा होता है। ए ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि, बी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, सी ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि, डी ऑप्शन है पैराथायराइड ग्रंथि। तो बिल्कुल आपको याद रखना है दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइपोथैलेमस ग्रंथि हमको भूख लगना, प्यास लगना तथा सोचने का कार्य करवाती हैं, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 3 है, शरीर का तापमान कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। ए ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि, बी ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, सी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, डी ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। हाइपोथैलेमस ग्रंथि हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करने में सहायता करती है। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सुपर मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है। यहाँ से दोस्तों 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है सुपर मास्टर ग्रंथि, एक क्वेश्चन बनता है मास्टर ग्रंथि। तो आपको आप पहले ये जान लीजिए कि सुपर मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं। ए ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि, बी ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि, सी ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, डी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो हमारा जो ऑप्शन है दोस्तों वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि ये ग्रंथि हमको भूख लगना, प्यास लगना तथा सोचने का कार्य करवाती है तथा शरीर का तापमान नियंत्रित करने में सहायता कौन करती है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। इसलिए इसे सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और भी जो जितनी भी हमारे शरीर की ग्रंथियां पाई जाती हैं शरीर में, उनको नियंत्रित करने का कार्य कौन करती है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। तो इसलिए इसको सुपर मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, बी ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, सी ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि, डी ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे ज़्यादा हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है। ए ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, बी ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, सी ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि, डी ऑप्शन है ए एंड बी। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है, या इस तरह भी बोल सकते हो पिट्यूटरी ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे ज़्यादा हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि है और ये 11 हार्मोन हमारे शरीर के अंदर बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है। ए ऑप्शन पीयूष ग्रंथि, बी ऑप्शन पीनियल ग्रंथि, सी ऑप्शन थाइमस ग्रंथि, डी ऑप्शन हाइपोथैलेमस ग्रंथि।
तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन बनाने का कार्य करती है दोस्तों, और ये सबसे ज़्यादा हार्मोन बनाती है। मैंने आपको बताया है 11 तरह का हार्मोन बनाती है पीयूष ग्रंथि। तो वृद्धि हार्मोन भी कौन बनाती है? पीयूष ग्रंथि ही बनाती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है दोस्तों, किशोर अवस्था आने पर किस ग्रंथि में बदलाव होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। ए ऑप्शन है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, बी ऑप्शन है बीनियल ग्रंथि, सी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि और डी ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि। तो हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। पीयूष ग्रंथि का जो है आकार छोटा होने के कारण बुढ़ापा आ जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि किस ग्रंथि का आकार छोटा होने के कारण बुढ़ापा आता है। तो पीयूष ग्रंथि का आकार जब हमारी उम्र बढ़ती है तो उसके साथ साथ क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पीयूष ग्रंथि का आकार छोटा होने के कारण हमारे शरीर के अंदर बुढ़ापा आ जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि, बी ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, सी ऑप्शन है पिनियल ग्रंथि, डी ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाती है और वृद्धि हार्मोन भी कौन बनाती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है दोस्तों, ये जब भी गाय व भैंसों को ज़्यादा दूध देने के लिए जो इंजेक्शन दिए जाते हैं तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के टीके लगाए जाते हैं। वो किसके होते हैं? तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन के होते हैं, इसलिए उनका दूध क्या होता है? बढ़ता है। इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं और इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाती कौन सी ग्रंथि है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि बनाती है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? ए ऑप्शन है छाती में, बी ऑप्शन है दिमाग में, सी ऑप्शन है गले में और डी ऑप्शन है दोस्तों हाथ में। तो हमारा जो आंसर सही है दोस्तों वो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दिमाग के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है और हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो वो भी आपको याद रखना है। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वो भी दिमाग के अग्र मस्तिष्क भाग के अंदर पाई जाती है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड दिमाग के अंदर पाई जाती है या मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस ग्रंथि का आकार मटर के दाने जैसा होता है? ए ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि, बी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, सी ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि का आकार मटर के दाने जैसा होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों उसमें दिया गया था कि किस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, और इसमें दिया गया है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ए ऑप्शन है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, बी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, सी ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि और डी ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, लेकिन आपको एक बात और भी याद रखनी है, सुपर मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करती है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है, इसलिए उसको सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो मास्टर ग्लैंड की बात आए तो आपको याद रखना है पीयूष ग्रंथि, सुपर मास्टर ग्लैंड की बात आए तो आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सीधा पूछता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है,
अंतस्रावी की बात नहीं करेगा। तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो है हमारी वो है किडनी, और सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, बी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, सी ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि, और डी ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि को ही अंतस्रावी ग्रंथि के नाम से ही जाना जाता है, और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, शरीर की सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको बिल्कुल याद रखना है, सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि और सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि आपको याद रखना है। सबसे बड़ी मैंने आपको बता दी पीयूष ग्रंथि, और सबसे छोटी ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है दोस्तों थायराइड ग्रंथि, बी ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, सी ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि, और डी ऑप्शन है दोस्तों पीनियल ग्रंथि। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पीनियल ग्रंथि को ही सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पीनियल ग्रंथि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? ए ऑप्शन है मस्तिष्क में, बी ऑप्शन है गले में, सी ऑप्शन है पेट में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पीनियल ग्लैंड्स है, पीनियल ग्रंथि है, वो कहाँ पे पाई जाती है? वो पाई जाती है गले में। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है SSC 2012 के अंदर। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, जो पीनियल ग्लैंड्स है वो कहाँ पे पाई जाती है? वो पाई जाती है मस्तिष्क के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 है, नाइट हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है? तो आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि नींद दिलाना, जगाना और जो भी प्रक्रिया हमारे दिमाग के अंदर होती है दोस्तों, वो किस हार्मोन के द्वारा होती है? तो वो होती है दोस्तों जो हार्मोन पीनियल ग्रंथि बनाती है, नाइट हार्मोन, उसके द्वारा होता है। तो ये बनाती कौन सी ग्रंथि है? तो ये बताना है हमको। ये ऑप्शन यहाँ से कट हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, पीनियल ग्लैंड के द्वारा नाइट हार्मोन स्रावित किया जाता है, बनाया जाता है। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, नींद दिलाना, जगाना तथा सोचना किस ग्रंथि के द्वारा यह प्रक्रिया होती है? तो दोस्तों दोनों बातें आपको याद रखनी है। सोचने का जो कार्य है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस सबसे बड़ी ग्रंथि है, और जो सभी जो छोटी ग्रंथियां होती है उनको नियंत्रित करने का जो कार्य है वो कौन करती हैं? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। इसलिए जो सोचने का कार्य है ज़्यादातर हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा ही किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि नींद दिलाना, जगाना तथा सोचना किस ग्रंथि के द्वारा यह प्रक्रिया की जाती है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया है, जो ग्रंथि नाइट हार्मोन बनाएगी वो ही क्या करेगी? ये प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर जगाएगी। तो हमको हमारा ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, बी ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि, सी ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, डी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पीनियल ग्रंथि ही दोस्तों जगाना और नींद दिलाना और जो हमारे सोचने का कार्य है वो करती है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं? ए ऑप्शन है गले में, बी ऑप्शन है छाती में, सी ऑप्शन है मस्तिष्क में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। गले के अंदर थायराइड ग्रंथि पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और कौन सी ग्रंथि बताई है? तो पीनियल ग्रंथि भी हमारे गले के अंदर पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, किस ग्रंथि का आकार अंग्रेजी शब्द H के जैसा होता है? तो यहाँ से जो कटिंग हो गई वो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि यहाँ पे पूछा गया है कि किस ग्रंथि का आकार अंग्रेजी शब्द H के जैसा होता है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, जो ऑप्शन है वो भी हमारा कट हो गया है। तो आपको क्या याद रखना है? थायराइड ग्रंथि का आकार जो है वो अंग्रेजी शब्द H के जैसा होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, मानव शरीर में आयोडीन की मात्रा कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो ए ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि, बी ऑप्शन है
हाइपोथैलेमस ग्रंथि, सी ऑप्शन है पैराथायराइड ग्रंथि, डी ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य जो है हमारे शरीर में वो कौन सी ग्रंथि करती है, तो जो थायराइड ग्रंथि है दोस्तों वो आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करती है हमारे शरीर के अंदर। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर दोस्तों, तो एक बात आपको याद रखनी है कि हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की कमी के कारण घिंगा रोग भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है। ए ऑप्शन है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, बी ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, सी ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, डी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि के द्वारा ही बनाया जाता है। जो मैं आपको हार्मोन के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको हार्मोन के बारे में बताया है, तो आपको बिल्कुल याद भी रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, पैराथायराइड ग्रंथि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं। तो यहाँ से जो दोस्तों ऑप्शन है वो कट हो गया है। जो पैराथायराइड ग्रंथि है वो गले के अंदर ही पाई जाती हैं। तो आपको क्या याद रखना है, पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती हैं, तो वो भी गले में पाई जाती हैं, और थायराइड ग्रंथि भी गले में पाई जाती है, और पीनियल ग्लैंड्स भी कहाँ पाई जाती है, तो वो भी गले के अंदर पाई जाती हैं। ये तीनों ग्रंथियाँ आपको याद रखनी है कि कहाँ पाई जाती है, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव शरीर की छाती में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। ए ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, बी ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि, सी ऑप्शन है पैराथायराइड ग्रंथि, और डी ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों थाइमस ग्रंथि जो है वो हमारी छाती के अंदर पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस ग्रंथि में बदलाव होने के कारण मनुष्य में बुढ़ापा आ जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जो थाइमस दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड्स है, एड्रिनल ग्रंथि है, उसके अंदर उसका जो आकार है वो छोटा होता जाता है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, और उसके कारण क्या आ जाता है, हमारे शरीर के अंदर बुढ़ापा आ जाता है। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रंथि का आकार कब बढ़ता है, जब हमारी उम्र 20 से 30 के बीच में हो जाती है, तब इस ग्रंथि का आकार तब तक बढ़ता है, और उसके बाद में क्या हो जाता है, घटना स्टार्ट हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो किस ग्रंथि में बदलाव होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि के अंदर बदलाव हो जाता है। कब, जब हमारे अंदर बुढ़ापा आता है तब। तो क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, ऊपरला जो क्वेश्चन है उसमें मैं आपको बता दूं, जो थाइमस ग्रंथि है उसके अंदर चेंज होता है जब हमारे अंदर बुढ़ापा आता है, और थाइमस ग्रंथि को ही एड्रिनल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, 3F ग्लैंड किस ग्रंथि को कहा जाता है। ए ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, बी ऑप्शन है पैराथायराइड ग्रंथि, सी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, और डी ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि। ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा ही, एड्रिनल ग्रंथि को ही 3F के नाम से जाना जाता है। और इन 3F का जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको बता दूं दोस्तों। 3F का मतलब है दोस्तों, जो हमारे ABC के अक्षर होते हैं, ABC के अंदर F, उनका मतलब है 3F का मतलब है फियर, फाइट तथा फ्लाइट। फियर, फाइट, और जब भी हम फ्लाइट करते हैं तो कौन सी ग्रंथि सुचेत होती है, तो वो होती है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, और एड्रिनल ग्रंथि को ही 3F के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ए ऑप्शन है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, और सी ऑप्शन है किडनी, और डी ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन दो तरह के बनते हैं। एक तो पूछेगा अंतस्रावी ग्रंथि, और एक पूछता है सबसे बड़ी ग्रंथि। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात आती है तो किडनी है, और सबसे जो अंतस्रावी ग्रंथि की बात आती है दोस्तों तो वो कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो अंतस्रावी ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से ही जाना जाता है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको इससे अधिक से अधिक जानकारी देखने को मिली होगी। अगर आपको इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न के जवाब आते हों तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो अटल अकेडमी के टेलीग्राम पे जाके इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।